तो मेरे पीछे अब दो ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 2014 की मॉडल है। 2003 रॉयल एनफील्ड बुलेट जो अभी रिसेंटली आई है, मीडिया यूनिट है। इसका पूरा रिव्यू करके रखा है मैंने हमारे चैनल पर। आई वर्क फॉर अ चैनल बट दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो आप पहले ये देखिए, इसमें बहुत सारी बातें की है मैंने, डिटेल में बातें की है, एक्सपीरियंस बताया। 9 साल से मेरे डैड की बुलेट है, डैड यूज़ कर रहे हैं, हमारे फैमिली में है, गॉट इट ऑफ द शोरूम फ्लोर, नॉट अ सेकेंड हैंड बाइक। ये मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। आई एम लविंग इट। वी नो दैट रॉयल एनफील्ड का जो नया इंजन है 350 सीसी का जो जे सीरीज़ इंजन है, इट्स प्योर जेम। ओके, बट पहले बात करेंगे न्यू मोटरसाइकिल की, फिर बात करेंगे ओल्ड मोटरसाइकिल की, और उसके बाद इस पुराने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की। दिस इज़ द ओल्ड बुलेट, कास्ट आयरन इंजन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर ये AVL इंजन है, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट ओल्ड बुलेट। दिस इज़ 2002-2003 मॉडल रफली, MH02AF, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिस इज़ ओरिजिनल, लाइक दिस इज़ द ट्रू रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसमें एक थंब था। बहुत ज़्यादा इसकी यूनिक बातें हैं जो हेरिटेज बनाती है इसे, और वही न्यू बुलेट में कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई है। सो एनीवे, इस मोटरसाइकिल के बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे डिटेल में। अब जाते हैं, शुरुआत करते हैं न्यू रॉयल एनफील्ड 350 से। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके स्टाइलिंग की। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पुरानी मोटरसाइकिल की तरह दिखती है, जो बहुत अच्छी बात है, पर ये पुरानी मोटरसाइकिल की तरह चलती नहीं, वो और भी अच्छी बात है। ओके, द बेस्ट थिंग इज़ दिस एम्ब्लम रॉयल एनफील्ड का, जो बहुत सारे लोगों को पसंद है। नेचुरली ये आइकॉनिक सिंबल है, ये आपको मिलता है इस वेरिएंट के साथ, द ब्लैक गोल्ड, और इसकी एक लोअर वेरिएंट है, उसमें भी अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, बेस वेरिएंट में आपको शायद पिन स्ट्राइप ही मिलती, पिन स्ट्राइप भी नहीं मिलते आपको। एनीवे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही नीट एंड टाइडी है, जैसे मेरी पुरानी रॉयल एनफील्ड है उसका वैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी जो चाबी है, इसका फील बहुत प्रीमियम, लाइक ये जो न्यू 350 सीसी की जो जनरेशन ऑफ बुलेट्स हैं, उनकी जो चाबी है, उनके बहुत सारी बातें तो इम्प्रूव हो गई है क्वालिटी टर्म्स में। ये चाबी का फील भी अगर मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। स्पेशली मेरी चाबी से कंपेयर करेंगे तो वो एक बहुत पुरानी नाइफ की थी। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज़ द राइड हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल की बात करें तो पुरानी मोटरसाइकिल में ना, ये जो स्पेस था ना मडगार्ड और व्हील का, वो थोड़ा ज़्यादा था। आई थिंक मेरी मोटरसाइकिल में भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, सो आई डोंट लाइक दिस स्पेस जो व्हील और फेंडर के बीच में है, तो उससे थोड़ा वियर्ड लगता है मोटरसाइकिल। तो ये जो फिट फिनिश है ना इसमें, इस वाली रॉयल एनफील्ड में, ये बहुत ज़्यादा टाइडी लगता है और बहुत ही ज़्यादा फिट्स लाइक अ ग्लव, दैट्स ऑल आई कैन से। वैसे एक और बात बता दूं मैं आपको कि मेरी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रा है, बट उस वक्त एक स्टैंडर्ड मॉडल भी बेची जाती थी, रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350, और ये भी बेसिकली इट इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट विथ एन इलेक्ट्रिक स्टार्टर, जिससे इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रा। धीरे धीरे करके रॉयल एनफील्ड ने अपनी स्टैंडर्ड तो बंद कर दी, उसके बाद BS4 एरा में सिर्फ यही बेची जा रही थी। एंड आई थिंक नो द अदर वन वॉज ऑल्सो ऑन सेल, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो डिसकंटिन्यू हुई थी, बट yeah, this was the one which was available with an electric starter and a disc brake. That is why ये वाली मोटरसाइकिल को बुलेट 350 इलेक्ट्रा बोलते थे। ऑन दी अदर साइड, अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो है पुरानी स्टैंडर्ड 350 जो इसके साथ बेची जाती थी, जिसको ड्रम ब्रेक नहीं थे और ना ही एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर था। इस वजह से उसे बस एक स्टैंडर्ड 350 बोला जाता था। विथ दिस बुलेट, ये जो दो वेरिएशन थे ना मोटरसाइकिल्स के, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा के, ये खारिज कर दिए गए हैं। सो देयर इज़ ओनली वन वेरिएंट राइट नाउ, नॉट वन इलेक्ट्रिक स्टार्टर वेरिएंट और वन स्टैंडर्ड वेरिएंट। ओके, सो इस वजह से इट्स अ लिटिल ईजी राइट नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो वेरिएंट स्प्लिट थी इस मोटरसाइकिल के साथ, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। सिर्फ वही लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनके पास ये गाड़ियाँ थी। बट एनीवे, स्पीकिंग ऑफ दिस वेरी मोटरसाइकिल, quality is improved, it is up there with
मैनी इंटरनेशनल बाइक मैन्युफैक्चरर्स। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी की मोटरसाइकिल बन रही है, तो उस बारे में ये ख्याल आता है कि इससे आगे क्या होगा, लाइक वेयर विल वी लीड फ्रॉम दिस। बट एनीवे, वी शैल क्रॉस दैट ब्रिज वेन एवर वी कम टू दैट पॉइंट। स्पीकिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल, दिस हैज़ अ वाइडर सीट जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ट्रस्ट मी, दिस सीट इज़ वे कंफर्टेबल देन अदर मोटरसाइकिल सीट्स। एंड इसकी जो सीट हाइट है वो क्लासिक 350 से भी मेल खाती है। इस वजह से आपको लगेगा कि थोड़ा दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, बट नहीं। क्लासिक 350 अगर आपको याद होगा तो सिंगल सीट मोटरसाइकिल है। आई मीन आपको 2 सीट मिलती है, बट आप उसको स्प्लिट करके सिंगल सीट भी कर सकते हो। ये वैसी नहीं है, ये बनाना सीट है, सिंगल पीस सीट मिलती है आपको इस। एंड ये चौड़ी भी है, आप डेफिनेटली यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि इट्स वेरी वाइड। तो आपकी जो बम है बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्टेड रहती है एंड फैल सकते हो आप इस मोटरसाइकिल पर, अगर मैं इजीली बात बताऊँ तो। बात करते हैं इसके मॉडर्न बिट्स की। इसे फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। ये जो रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा है मेरी, इससे कार्बोरेटर मिलता है। डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट महीने 2 महीने से गाड़ी खड़ी है, तो स्टार्ट अभी नॉर्मली होती नहीं है क्योंकि कचरा चला गया है कार्बोरेटर में। चोक देकर ही चालू करनी पड़ती है। एंड द मोर आई एक्सेलरेट दिस मोटरसाइकिल, इट इज़ डाइंग। बट एनीवे, बात की बात है। इसकी मैं बात करूँ तो फ्यूल इंजेक्शन वेरी नाइस, अ वेरी मॉडर्न हेडलैम्प। वैसे इस हेडलैम्प को क्लियर लेंस हेडलैम्प बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टर है वो इसके हेडलैम्प के डोम में, आप पीछे देख सकते हैं जो लाइंस डिज़ाइंस है वो डोम में, उसमें इंक्लूड किया होता है। वैसे अगर पुरानी मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में ये क्लियर लेंस हेडलैम्प नहीं है। 2018 में इंटरसेप्टर जब आई थी उसे भी कुछ इस तरह की हेडलैम्प दी गई थी। वैसे ये बहुत ज़्यादा पुरानी दिखती है विजुअली, बट आई वोंट एडवोकेट कि ये अच्छी है या बुरी है। बट 9 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कभी कंप्लेंट करने की नौबत नहीं आई। और सिटी लिमिट्स में तो चलाकर इसमें कंप्लेंट करने की कोई बात तो लगती नहीं है। बट आई थिंक हाईवे पे जब लोग जाएंगे शायद उन्हें ऐसा लगे कि यू नो नीड अ पावरफुल हेडलैम्प और एन LED हेडलैम्प, यू नेवर नो। बट सो फार या एनीवे, ओके, मैंने मोटरसाइकिल साइड बाय साइड ले ली है जस्ट फॉर अ क्विक कंपैरिजन, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म। ट्विन डाउन पाइप चैसी है। पुरानी मोटरसाइकिल में आपको सिर्फ सिंगल डाउन पाइप चैसी देखने मिलेगी। ये जो पुराना 350 cc का इंजन है ये एयर कूल्ड है, साथ में ये इंजन भी एयर कूल्ड है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो ऐसा लगेगा आपको है नहीं, बट दिस इज़ दी ओल्ड वन। ये कुछ 2009 या 10 में प्रोड्यूस किया गया था, इंजीनियर किया था। ये 2019 में मीटियोर के साथ इंजन ये पहली बार दिया गया था, मीटियोर 350। ओके, इस इंजन और इस ओवरऑल सेटअप की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी ऊंची है, इसीलिए इसकी हैंडलिंग बहुत वीक है। आई मीन नॉट, रॉयल एनफील्ड्स आर नॉट नोन फॉर देयर हैंडलिंग। ओके, दे जस्ट हैव गुड स्टेबिलिटी, वो भी अंडर अ सर्टन स्पीड आई वुड से। दिस हैंडल्स वे बेटर। आई थिंक द क्रेडिट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द होल पैकेजिंग। अगर आप यहाँ से देखें तो इंजन, शैसी, स्विंग आर्म, राइडर सीट, आई मीन एवरी द सेंटर ऑफ मास। आप अगर दूर से दिखाओ तो मैं आपको विजुअली आप देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास अच्छे से पैकेज किया गया है इतने से जोन में। तो इस वजह से इट्स वेरी कंट्रोलेबल, इट्स नॉट वेरी एजाइल, बट एजिलिटी इसकी इम्प्रूव हुई है बिकॉज 19 इंच फ्रंट व्हील, 18 इंच रियर व्हील। दैट इज़ नॉट द केस विद द ओल्ड बुलेट। The old Bullet has 19 front, 19 rear. ओके, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं न्यू बुलेट का, ये क्लासिक का सेटअप है। क्लासिक में सिमिलर आपको चीज़ें देखने मिलती है, आई मीन सिमिलर व्हील साइज़ देखने मिलता है। साइड बाय साइड कंपैरिजन में मुझे बहुत अच्छा लगा है ये जो ट्रायंगुलर बॉक्स है यहाँ पर। ये ट्रायंगुलर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा नीट टच है क्योंकि ये पुरानी बुलेट का आइकॉनिक शेप कंटिन्यू करता है। अभी इस बॉक्स में क्या है देखते हैं। आई डोंट यूज़ दिस बाइक मच, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन दिस बॉक्स। सो इट्स गोना बी ओके, इट्स जैम गाइस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। रॉयल एनफील्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत घटिया थी, घटिया मतलब इस जनरेशन के साथ। आई एम एन ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल सिंस द पास्ट 9 years. माई डैड इज़, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बाइक, ही ओनली राइड्स इट. It's not opening, so fuck this.
let me try the other side. Okay, let's try the other side. Okay, यहाँ पर एयर फिल्टर है, मतलब वहाँ पर स्टोरेज होगा. Great. So trying this one last time again. Okay, no, this is gone. This is gone, completely gone. Anyway, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी बॉक्स है, इसके पीछे बैटरी है ऑरेंज कलर की. यहाँ पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है. यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन का मॉड्यूल पीछे अच्छे से छुपाया गया है शायद इस न्यू बुलेट में. चलो न्यू बुलेट का ट्रायंगुलर बॉक्स खोल कर देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है. ओह ओके, पेपर्स एंड ऑल ठीक है. एंड दिस साइड इज़ ओके, दिस साइड इज़ वायरिंग एंड बैटरी. हाँ बैटरी. ओके ग्रेट. ओके, बंद कैसे होगा? हो गया. लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस न्यू मोटरसाइकिल. इट्स गुड, इट्स वेरी वेरी गुड. इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है. इफ़ यू कैन सी देयर एट द बैक देयर इज़ अ वाइट एक्सपल्स, मेरी एक्सपल्स है. न्यू रॉयल एनफील्ड 350 की राइड क्वालिटी एक्सपल्स से ज़्यादा बेटर है. आई कैन राइट इट, आई कैन वाउच फॉर इट. 2019 की एक्सपल्स है मेरी, ऑफकोर्स वो रैली किट नहीं है, स्टैंडर्ड गाड़ी है. दिस वन ऑफर्स प्लशनेस. इन सम केसेस क्लासिक 350 से भी ज़्यादा बेटर राइड क्वालिटी है इस वेरिएंट की, ऐसा लगता है मुझे. लेकिन आई डोंट नो व्हाट डू आई से दिस, बट इट्स मोर और लेस अबाउट हैविंग अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस एंड रॉयल एनफील्ड हैज़ क्रैक्ड इट वेरी वेल. सो दैट्स समथिंग आई लव. एक और बात मैं बता दूं कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड है, स्लाइड, एकदम स्लाइड सा, क्योंकि हैंडल बार इज़ ट्विस्टेड अवे फ्रॉम द राइडर. ये जो हैंडल बार है इसको अब राइडर की तरफ मोड़ देगी, पीछे की तरफ, जैसे मैंने मेरे बाइक के साथ किया है. मतलब मेरे बाइक का भी थोड़ा सा मैंने चेंज करके थोड़ा पीछे की तरफ ले लिया था टुवर्ड्स द राइडर. तो इसीलिए इसके साथ भी अगर वो मॉडिफिकेशन वो चेंज कर दे तो ओवरऑल राइडिंग स्टांस जो है आपका राइडर का वो थोड़ा रिलैक्स और इजी हो जाएगा. लेकिन वो दिक्कत नहीं है भाई दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो क्रोम है दुनिया भर का, ओके, आई लव क्रोम, ओके, आई लव क्रोम, बट ये क्रोम इट्स नॉट गुड बिकॉज ये मतलब यहाँ पर होना क्रोम पैनल्स का अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में ये क्रोम चमक जाता है और आपके आँखों पर ग्लेयर डालता है. सो दोपहर को 11:30 से लेके दोपहर के 3-3:30 बजे तक जब सन आपके ऊपर होता है तो ये बहुत चमकने लगता है. तो चलिए ये बातें हो गई मोटरसाइकिल की. जल्दी से बता दूं कि इसका जो पावर डिलीवरी है 20 हॉर्स पावर का वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. यू विल लव द होल राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस J सीरीज़ इंजन इन एनी मोटरसाइकिल. हंटर बोलो, क्लासिक बोलो या मीटियोर बोलो. ओके, ब्रेक्स दे नीड स्लाइट फील, मतलब ब्रेक्स बढ़िया है बट फील कम है. ओके, टायर्स कैन बी बेटर बट आई डोंट थिंक देर आर मेनी ऑप्शंस इन दिस साइज, सो लेट इट बी. लेकिन बिकॉज टायर्स की ग्रिप कम है, इस गाड़ी का जो ABS है वो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करता है. मतलब जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको राइट फुट पेडल पे, आई मीन ब्रेक पेडल पे ये कट ऐसा फीलिंग सेंसेशन आती रहेगी यहाँ पर. तो इसीलिए ड्रम ब्रेक वाला मॉडल अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक सो आपको ड्रम ब्रेक लेना चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि डिस्क ब्रेक काफ़ी सुपीरियर है यार. मतलब वो अच्छी चीज़ है, सेफ्टी वाली चीज़ है, तो आई थिंक आप वो फॉलो कीजिए. ड्रम ब्रेक होना तो वो इसके साथ जचता है क्योंकि पुराना सेटअप है. आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो चेन है वो इस तरफ है, उस मोटरसाइकिल की चेन उस तरफ है. आई मीन ये ज़्यादा एक्चुअली नेचुरल साइड है चेन के होने की. काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स की चेन इस तरफ होती है. सिर्फ एक ट्रायम्फ स्पीड 400 है नई इन द न्यू मार्केट जिसकी चेन ऐसी उल्टी है इस तरफ. बट ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ ये 19 इंच का व्हील है. राइड क्वालिटी ठीक ठाक दे देता है. मतलब हाउ डू आई से दिस, एजिलिटी काफ़ी देता है बट स्टेबिलिटी भी काफ़ी देता है. एजिलिटी इतनी नहीं देता, दैट्स देयर. बट एनीवे, वन मोर थिंग इन द वीडियो, अगर आप वीडियो देख ही रहे इतने एंड तक, लेट मी टेल यू वन थिंग. आई लाइक दिस रॉयल एनफील्ड लोगो मोर देन दैट होल बिल्ला रॉयल एनफील्ड का ओवर हियर. सो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक एज मच.
एज मच एज आई लाइक दिस। आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताइए कि आपको कौन सा पसंद है। ओके, वन थिंग, ये जो 350 सीसी का इंजन है ये ट्विन स्पार्क इंजन है। आप देख सकते हैं गाड़ी पर लिखा हुआ, इसका ये मतलब है इसको 2 स्पार्क प्लग है। ये फिर भी कार्बोरेटर वाला मॉडल है, इसके बाद फ्यूल इंजेक्शन मॉडल आई थी, बट वॉच दिस इज़ द कार्बोरेटर। सर्विस मेंटेनेंस मांगता है, बेसिक सी मेंटेनेंस मांगता है, ज़्यादा नहीं मांगता। इंजन का क्रैंक केस क्रोम में फिनिश किया गया है, हेड भी क्रोम में फिनिश किया गया है। उस मोटरसाइकिल का ब्लैक में है, लेकिन आई थिंक लोअर वेरिएंट्स में आपको क्रोम मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, इसका मडगार्ड क्रोम में है, बट आई थिंक जो स्टैंडर्ड 350 थी उसका मडगार्ड बॉडी कलर्ड में था। इसकी जो क्वालिटी है, ओके, बिल्ड क्वालिटी, 9 साल बाद चीज़ें पुर्जे हिल रहे हैं। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग यार। पता नहीं लोग कैसे बुलेट को पालते थे, या फिर मुझे लगता है ना कि लोग रॉयल एनफील्ड बुलेट को ख़रीदते थे और कुछ साल यूज़ करने के बाद वो गाड़ी किसी और को दे देते थे अंडर द नेम ऑफ हेरिटेज। फिर वो बच्चा पालता था, फिर वो बड़ा होके किसी और बच्चे को दे देता था गाड़ी पालने के लिए। वैसे वैसे करके रॉयल एनफील्ड की बाइक्स चल रही है आज तक मार्केट में। I don't know of somebody who has bought a old heritage or a vintage Royal Enfield from the showroom and still kept it. You see the difference what I'm trying to make. ये हमने शोरूम से खरीदी थी फर्स्ट हैंड, मेरे डैड ने 2014 में। हाउ आयरनी, देखो गणपति के दिन हमने डिलीवरी ली थी इस मोटरसाइकिल की 2014 में। अभी 2-3 दिन में फिर से गणपति है, तो यू नो एग्जैक्टली 9 years लेटर का रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। कितना चला लिया है डैड ने? ओह, 9 साल में 60,000 किलोमीटर। वाओ। एंड हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, द पुअर क्वालिटी। ब्रेक लाइनर, 11 ब्रेक लाइनर बदल दिए 9 साल में। ओके, फ्रंट ब्रेक पैड्स, दे डोंट डाई दैट मच, मतलब इतने जल्दी मरते नहीं है, बट फील नहीं आती उन फ्रंट ब्रेक पैड्स में। ब्रेक लीवर में जो फीडबैक होता है वो। somebody told me that Apache RTR 160 या 180 के पैड्स इसमें बैठ जाते हैं, काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट फिट है, इम्प्रूवमेंट होती है ब्रेक इसमें, ब्रेक फील में। ओके, बट आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज डैड यूजेस दिस मोटरसाइकिल। इसकी बात करें तो दिस इज़ ऑन द डिस्क ब्रेक इज़ ऑन दिस साइड। ओके, इसका डिस्क ब्रेक इस तरफ है, ये ज़्यादा रादर मोर कन्वेंशनल सेटअप है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर पुरानी इलेक्ट्रा पर देखने मिलेगा एक ऑफसेट एक्सेल। अभी आप अगर ऑफ रोडिंग में हो तो आपको पता होगा कि ऑफसेट एक्सेल होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे शॉक्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करता। ओके, इस मोटरसाइकिल में वैसा नहीं है, इस मोटरसाइकिल में ऑफसेट एक्सेल नहीं है। अगर आपको पता होगा तो शायद हिमालयन में ऑफसेट एक्सेल है। आप जाकर हिमालयन देखिए, हिमालयन का फ्रंट व्हील देखिए कहाँ माउंट किया गया है। वो ऑफसेट एक्सेल का ये मतलब है कि ये जो ट्यूब है फोर्क पाइप की, उसके नीचे होता है ना एक्सेल, वो इसमें ऐसे साइड में होता है। ओके, चलो यार, ये तो रैंट तो मेरी चालू ही रहेगी। 9 साल से रॉयल एनफील्ड को पाल रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, डैड की वो भी मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। कभी कभार यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है चलाना, बट कभी कभार वेरी वेरी एक्सक्लूसिवली, कैन नॉट मेक इट माई डेली। एनीवे, चलो अभी मौका है शायद आपको इनका एग्जॉस्ट नोट सुनाने का, तो लेट मी टेक यू टू द एग्जॉस्ट नोट साइड। ओके, गाड़ी बंद है काफ़ी टाइम से, इसीलिए चालू नहीं हो रही थी। कार्बोरेटर में वैसे भी बहुत कचरा है, और कचरा इसीलिए है क्योंकि ये जो फ्यूल कैप है सबसे यूजलेस है दुनिया की फ्यूल कैप। देखो, this is how useless this fuel cap is. Rusted as hell and everything just gone down the drain. It's not, I don't know yaar, I mean why the hell does Royal Enfield demand so much of attention? Anyway, मैं एक्सीलरेट नहीं कर सकता क्योंकि जैसे मैं एक्सीलरेट करूँगा गाड़ी बंद पड़ेगी। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो में बता देता हूँ, बट आप एग्जॉस्ट नोट सुनिए।
ओके, गाड़ी बंद करने का तरीका जल्दी से आपको बताता हूँ। ओके, लाइक आई सेड, एक्सीलरेट करूँगा तो धीरे धीरे कर रहा हूँ एक्सीलरेट। इट इज़ डेड, इट इज़ डेड। टोल्ड यू, आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू डाई, आई टोल्ड यू। ओके, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बुलेट है तो आप ये जानते हैं कि जब आप पूरी तरह एक्सेलरेट करते हैं मोटरसाइकिल को तो आप मिरर नहीं देख सकते, क्योंकि मिरर में घंटा कुछ नहीं दिखता तभी। ओके, बट नॉट विद दिस मोटरसाइकिल, आई मीन दिस इंजन। ओके, इट्स ऑन 3, 2, 1। इसकी वाइब्रेशंस इतनी कम है, मैं आपको कंपैरिजन वीडियो में बताता हूँ कि इसकी वाइब्रेशंस कितने ज़्यादा है। जैसे आपको पता है मैं अभी रेव नहीं कर सकता, बट कल रात मैंने इस मोटरसाइकिल की वीडियो बनाई वाइब्रेट होते हुए, चालू नहीं, वाइब्रेट होते हुए। ओके, तो उसे देखिए आप इन 3, 2, 1 नाउ। वैसे एक बात मैंने बताई नहीं आपको, मुझे एक मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा फीचर लगता है कि वो एम्प मीटर है। सबसे यूजलेस फीचर है इन फॉर माय जनरेशन ऑफ पीपल। आई डोंट नो क्या यूज़ है उसका, बैटरी डेड है या नहीं वो बताने के लिए, बट सॉरी बॉस, वो इन्फॉर्मेशन लेकर मैं करूँ क्या, बट एनीवे दिस आई थिंक यहाँ पर ना रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन आना चाहिए था। ओके, जो हमने क्लासिक में देखा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हिमालयन में भी है, स्क्रैम में भी है, हंटर में भी है, वो सब, तो ये सारी बातें। ओके, तो फाइनली आकर वापस बात करते हैं इस ओल्ड बुलेट की। अर्ली 2000s का मॉडल है, जैसे हमने पहले बताया आप मेरे को वीडियो में, और देख भी सकते हैं किस तरह से ये गाड़ी अपनी टेरिटरी मार्क कर रही है इंजन ऑयल लीक कराकर। मतलब यहाँ पर बस यही गाड़ी खड़ी होगी और कोई खड़ी नहीं होगी, एंड कोई खड़ी होगी तो वो फिसल कर गिर जाएंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। ड्रम ब्रेक्स, I think this is the AVL engine. I'm not sure. I mean, I need to. If you know which engine this is, do let me know. It's the AVL engine. It's got drum brakes, and उसको drum brakes में वो ये दो ये है, क्या बोलते हैं, livers है, pulley, no, हाँ livers है, which apply the brakes from both ends, from both the sides of the circumference of the drum. This is the battery box again, जो हमने पहले वीडियो में बताया कि न्यू बुलेट में ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये जो आइकॉनिक ट्रायंगुलर बॉक्स है, हाउ कैन वी मिस दैट? सो दिस आइकॉनिक ट्रायंगुलर बॉक्स इज देयर इवन इन द टुडेज मोटरसाइकिल। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो टैंक है, इसे टीयर ड्रॉप शेप बोलते हैं टैंक को। आई थिंक वेरी मच सिमिलर है पुरानी मोटरसाइकिल से, जो न्यू मोटरसाइकिल अब हम देख रहे हैं वीडियो में। वेरी नीट एंड टाइडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, किलोमीटर पर आवर में रीडिंग से मार्किंग से ज़्यादा चली नहीं है, 4600 किलोमीटर चली है सिर्फ ये वाली बुलेट। अब क्या बताए, ज़्यादा बस शौक के लिए शायद ली होगी। एंड आई लव द फैक्ट दैट दिस मोटरसाइकिल हैज़ अ लो हैंडल बार। आई लाइक दिस हैंडल बार, आई रियली डू लाइक दिस हैंडल, मतलब दिस शेप ऑफ हैंडल बार। आई थिंक इफ आई वुड हैव हैड अ बुलेट और क्लासिक में भी आई वुड पुट दिस हैंडल बार। इसको बोलते क्या है पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। ओके, वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट स्विच गियर, इस तरफ भी देखिए। आई मीन दिस इज़ द ओल्ड स्टाइल, दिस इज लाइक हेडलैम्प। ओके, दिस इज व्हाट, आई डोंट नो व्हाट डज इट डू। दिस इज द लो, नो दिस इज हाई बीम, लो बीम, नो पासिंग, लो बीम, हाई बीम। ओके, गॉट इट। हॉर्न है यहाँ पर इसका चोक है गाइस, चोक यहाँ पर होता है। सो चोक में डैडी इधर से होता है। ओके,
आई एम वेरी सॉरी, दैट इज़ नॉट द चोक, उसे डीकम्प्रेसर बोलते हैं। बुलेट्स के, पुरानी बुलेट्स के इंजन में कंप्रेशन चेम्बर में हवा होती है जिसका प्रेशर बिल्टअप होकर किक बैक मारती है। आपने सुना ही होगा कि बुलेट की किक की बैक लग के यूजुअली लोगों के पैर टूट गए हैं, लेकिन यही वो चीज़ है, डीकम्प्रेसर लगाकर जब आप किक लगाते हैं तो वो सारी हवा पहले बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब आप किक मारते हैं तब मोटरसाइकिल चालू होती है। इसका जो चोक है वो कार्बोरेटर के राइट साइड में, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर देयर। और कार्बोरेटर पे धंसा डालते हैं, अभी आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, उसका कुछ नाम होगा एक्सप्लिसिटली तो नहीं पता मुझे। सिंगल स्पार्क है इस इंजन को, इट इज़ नॉट द ट्विन स्पार्क जैसा मेरी बुलेट है। ऑफ कोर्स ट्विन स्पार्क बुलेट्स में बहुत केस हुआ था, तो बहुत केस मतलब आई थिंक देयर वाज अ फाइट बिटवीन बजाज एंड एवरीथिंग। हाउ कैन आई फॉरगेट वन मेजर थिंग गाइस, इसका ब्रेक लेफ्ट में, दिस इज़ द ब्रेक। नॉट मैनी पीपल वुड नो दिस, आई मीन द न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन तो उन्हें तो सब पता है ये बातें। एंड लाइक आई सेड, ये जो क्लीन फिट है जो हमने अभी 350 में देखा न्यू वाली, आई लव दिस फिट। मडगार्ड, स्क्वायर मडगार्ड, राउंड व्हील और अंदर टक्ड इन, दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग रियर एंड ऑफ अ क्लासिक मोटरसाइकिल, लाइक अ हेरिटेज मोटरसाइकिल। इसका गियर बॉक्स बाहर की तरफ है, ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है। दिस इज़ द किक स्टार्टर जो मुड़कर बाहर आता है। दिस इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल पैडल। कोई भी गियर में हो आपको बस ये किक करना है और गाड़ी न्यूट्रल में आ जाएगी कोई भी गियर से। सो दैट इज़ नॉट द केस विथ मैनी न्यू एज मोटरसाइकिल, दे आर लाइक 1 2 3 4 5 सॉरी 1 न्यूट्रल 2 3 4 5 and 6 sometimes. Okay, this bullet has the old style leg guards, individual पीछे के leg guards, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, आगे की तरफ भी leg guard है। And I like this very elegant exhaust pipe का shape, like exhaust end से वहाँ से बाहर आता है, सब मुड़ के घूम के पीछे की तरफ जाता है। This is something that I really like. And I also find these mud guards जो end तक नीचे तक जाते हैं, they're very royal. Like I mean, it's like in the car world it is very much like a Della High. Okay, अगर आपको Della High पता नहीं है तो आप, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप प्लीज़ उसे गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। Anyway, नॉट क्लियर लेंस हेडलैम्प, इसे बोलते क्या मुझे नहीं पता, बट कुछ तो बोलते होंगे। डू लेट मी नो व्हाट इट इज़। सी द आइकॉनिक थिंग अबाउट द बुलेट इज़, लाइक मेरी बुलेट में भी ये चीज़ थी, स्टैंडर्ड में भी थी, इस वाली मॉडल में भी है, न्यू बुलेट में भी है, इज दिस राउंड थिंग, उसके पीछे 2 पायलट लैम्प्स। दिस इज़ अ वेरी स्टाइलिंग, लाइक अ ट्रेडिशनल स्टाइलिंग फॉर द स्टैंडर्ड बुलेट। दिस इज़ व्हाट आई लव। ऑफकोर्स ये बुलेट चालू नहीं कर सकता मैं, बिकॉज ये अंकल की है, हमारे मतलब ऊपर रहते हैं, तो आई डोंट नो इफ इवन दिस विल स्टार्ट और नो। आई हैव ओनली बीन सीइंग दिस बाइक सिंस आई हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस, और 18 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर मैं बस। Anyway, very iconic, classic, I don't know, this is not classic, this is standard bullet, very iconic standard bullet, शायद 2001, 2002 या 2003 की हो, don't know, but has the heritage, has the feel, and I like this, I really do like this one. Sort of, you know, makes me wanna go back in time and sort of live the moment when these motorcycles and these kind of cars were launched in the market. Anyway, we have moved on, 2023 चल रहा है। ओके दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आखिरी बार बता दूं, रॉयल एनफील्ड ने क्या मस्त चीज़ बनाई है यार। अभी जस्ट मैं मेरी रॉयल एनफील्ड चला कर आया हूँ, एंड इसे भी जस्ट मैंने अभी अंदर पार्क किया है। तो ये जो स्टार्क डिफरेंस है ना इन दोनों गाड़ियों में, वो इतना वर्ल्डली है कि अभी रियलाइज़ होता है कि पुरानी रॉयल एनफील्ड क्या क्या चीज़ें लैक करती थी। ऑफकोर्स वी न्यू दैट इट लैक मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज गुड क्वालिटी, गुड राइडिंग डायनामिक्स, ये वो सब चीज़ें भर देती है यार अभी। एंड आई एम रियली प्रेजिंग दिस मोटरसाइकिल बिकॉज दिस इज एन इंजीनियरिंग एफर्ट दैट समवंस एग्जीक्यूटेड वेरी वेरी वेल, सो दिस डिजर्व्स टू बी सेलिब्रेटेड। They did this with the Classic. Classic is successful as hell. This is not very successful, but I think this is a good motorcycle जो न्यू जनरेशन को बहुत अच्छे से पसंद आएगी। नए जनरेशन का जो बुलेट का मतलब होगा या बुलेट का डेफिनेशन होगा वो ये होगी। तो थंप नहीं है इसमें, दैट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि थंप इज़ समथिंग दैट आई रेजोनेट विथ रॉयल एनफील्ड्स। द थंपर इंजन, द आइसोलेशन, द सिंपल हार्मोनिक मोशन,
that that chugging sound. But this motorcycle has a very nice harmony, a mechanical harmony. वो mechanical harmony जो है ना इस न्यू जनरेशन J सीरीज 350cc इंजन की, वो बहुत ही बढ़िया है. तो बस I think this concludes why do I love the new J series. I am begging my father to bloody sell the old Electra 350 and buy this new one. पहले तो मैं बोल रहा था क्लासिक चला लेनी है. I usually wouldn't buy another Royal Enfield because once I'm done with the brand, I'm done with the brand. I move on to the next brand. But this has a very good callback. Like this one is more comfortable. This is more honest. Classic is a very great motorcycle. I mean, it's legendary. But this has a feel to it in a way which I wouldn't, resonate earlier. But now I do. नए जनरेशन की शायद बुलेट का अर्थ या मतलब ये मोटरसाइकिल हो सकती है और इस मोटरसाइकिल में वो सारे गुण हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मेरा नाम है आदित्य. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप में इतनी पेशेंस हो कि आप एंड तक रुके हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक. कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा चैनल इतना सक्सेसफुल नहीं है, इतने सारे व्यूअर्स नहीं है, इतने सारे लोग आके कमेंट नहीं करते, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है कमेंट पढ़ने के लिए और रिप्लाई देने के लिए. तो फील फ्री, हम बात कर सकते हैं कमेंट पे. सोशल नेटवर्क हैंडल आपको मिल जाएगा अगर आपको ढूंढने आता है तो. सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ डिफरेंट वीडियो. बाय बाय.